नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट और ट्रिक हम लोग आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब उसका ट्रिक और कंसेप्ट होता है। आ जाइए। देखिए, इस पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या दिख रहा है इसमें। इसमें ये दिख रहा है 13, 17, 26, 42 और 67। तो इसमें देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस या तो फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना दोस्तों। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे माइनस या फिर डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस ऊपर वाले में प्लस, इसमें माइनस, और इसमें भी डिक्रीज हो रहा है तो इसमें भी कुछ ऐसा देखेंगे हम लोग। और एक चीज मैं बता दूं कि जब मतलब हाफ का माइनस कब प्लस कब होगा, जब थोड़ा बहुत इंक्रीज होते रहता है ना। मतलब 120, 130, 135, 100 से ज़्यादा, या जहाँ पे ज़्यादा डबल डबल का फर्क आ रहा है वहाँ से मुझे मल्टीप्लाई, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ पे प्लस करके देखना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया वहाँ डिवाइड, और जहाँ पे थोड़ा बहुत आ रहा है वहाँ माइनस, कम में। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका वो 13, 17, 26, 42 और 67 है। तो सबसे पहले हम नंबर को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे: 13, 17, 26, 42 और 67। और यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है। 13 और 4 इंक्रीज कम कम हो रहा है ना। एक ही बार में तो 13 हो गया, फिर 26, फिर 67, ऐसे डबल डबल का तो आ नहीं रहा है ना। बीच में दे दिया है 17, मतलब ज्यादा का गैप नहीं है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो गया 4, इसमें 17 और 9 26, और इसमें 26 और 12, नहीं 26 और 16, 42 और 25 आ जाएगा ना। हाँ, और फिर अगर एक बढ़ा देंगे तो यहाँ 36 कर दीजिए। तो देखिए क्या आपको दिख रहा है इसमें। इसमें आपका क्या कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों। इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है और 6 का स्क्वायर बन। तो स्टार्टिंग का आपको 3 फैक्टर देखना है। ठीक है, क्योंकि ये तो 1, 2, 3, 4, 5 छठा पोजीशन पे है ना। तो 3 देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 4, 9, 16, मतलब कंटिन्यू ये स्क्वायर हो रहा है ना। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का। तो हम लास्ट में क्या करेंगे इसमें, जैसे 13 में 4 जोड़े, 17 में 9 जोड़ के आ रहा है ना ऐसे नंबर, तो 67 में हम क्या जोड़ देंगे, 42 में 25 जोड़े, 67 में 36 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 7, 6, 13, 6, 3, 9, 1, 10, 103 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। है ना कमाल का। देखिए क्या है, रीजनिंग में आपका जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आया है ना, रीजनिंग में एक पार्ट होता है सीरीज, जिसको श्रृंखला बोलते हैं। तो ये श्रृंखला बन रहा है, तो श्रृंखला में आपको क्या करना होता है कि पकड़ना होता है कि किसमें प्लस, वो कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है सब में, उसी से वो श्रृंखला बढ़ती है आगे, है ना। एक के रेल कैसे भागता है, डिब्बे डिब्बे डिब्बे, बॉगी ऐड होता है ना उसमें। तो उसी तरीके से इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें आपको कॉमन चीज़ निकालना होगा। तो कॉमन कैसे, अगर कम इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई, कम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड। बस यही 3 4 चीज़ का खेला है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए दोस्तों, सेकेंड पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। 826 है, फिर 480 है, और फिर 346 है, और फिर 134 है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ज़्यादा का गैप नहीं है ना। कंटिन्यू है। अब 800 से डायरेक्ट 40 तो नहीं हो गया, 30 तो नहीं हो गया, 20 तो नहीं हो गया, तो डिवाइड जो होगा वो ज़्यादा गैप में होगा। तो इसका मतलब ये माइनस वाला टर्म है। तो माइनस करके हम देखेंगे एक एक। चलिए, 826 में से अगर 840 को हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा। तो ये दे दिया आपको 6, 4 और 7, 346। मतलब ये दे रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे तीसरा टर्म दे रहा है ना।
तो अब इसको इन दोनों को माइनस करके देखिए तो क्या दे रहा है, 6 4 10, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया 134, मतलब इन दोनों को माइनस किए तो तीसरा टर्म दे दिया। तो श्योरली अगर इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा पास ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, तो मस्ट बी योर नंबर इज 212 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें माइनस होगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा लंबा टर्म दे दिया है तो देखते हैं। अब देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ऐसे रेशियो वाइज कम नहीं हो रहा है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखिए लास्ट में आप देखेंगे तो इसका मतलब कुछ डिवाइड का इसमें ट्रिक काम करेगा। तो देखिए आपको दिखने में भी लग रहा होगा 18 चौक 72, है ना, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्यों नहीं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 720, 180, 176, 44, 40 एंड 10, और लास्ट में क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं। तो इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो रिजल्ट क्या आ गया, 180, जो आपका सेकेंड टर्म दे दिया है ना। अब देखते हैं 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे 4 तो रिजल्ट दे दिया 176, ये वाला, है ना दोस्तों। 176 दे रहा है ना ये माइनस करने पे। अब फिर इसको अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं 4 से तो 44 हो गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17। तो पहले में डिवाइड किए तो दूसरा टर्म, दूसरे को माइनस किए 4 से तो ये आ गया तीसरा, फिर तीसरे को 4 से डिवाइड किए तो चौथा आ गया, है ना, ये वाला। और फिर इसको अगर हम -4 कर देते हैं तो क्या आ गया 40, मतलब ये तीसरा वाला। फिर इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 4 से तो क्या आ गया 10। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले में डिवाइड हो रहा है 4 से ही, और दूसरे वाले में माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, और फिर जो आएगा वो नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस। तो ये 10 में से 4 गया, कितना हो गया दोस्तों, तो 6, तो जो आपका टर्म आएगा वो हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको भी पकड़ना होगा। सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस ट्रिक आना चाहिए। ट्रिक क्या है, अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा का गैप आ रहा है बढ़ने में तो मल्टीप्लाई, नॉर्मल बढ़ रहा है, ठीक है, वो रेशियो देख के ही पता चल जाएगा आपको, तो समझिए प्लस, कम हो रहा है माइनस, ज़्यादा कम हो रहा है तो डिवाइड। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।